विगत वर्ष की भांति गत वर्ष भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम श्री पंच प्यारी धन प्रचार सभा और सुख सिमरन शक्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जयंती का समारोह मचिन चैम्बर हॉल सिविल लाइंस कानपुर में समय 4 बजे प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम रागी भूपेंद्र सिंह जी, भाई जसविंदर सिंह व भाई राजा द्वारा शब्द कीर्तन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह जी द्वारा एवं सांसद सत्यदेव पचौरी जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया तथा शहीद भगत सिंह जी को माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत नगर की प्रतिष्ठित स्कूलों के बच्चों द्वारा देश भक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और कुछ ऐसी प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकारों द्वारा देशभक्ति गीत गाए गए जिन्हें सुनकर सभी लोग झूम उठे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोहर सिंह खमेसरा, डॉक्टर मिथिलेश शर्मा, राकेश जैन, विपिन बजाज, डॉक्टर यशवंत राय, अजीत सिंह छाबड़ा, सरदार रविंद्र सिंह रिंकू, सरदार सनी साबरी, सरदार तेजिंदर सिंह, अशोक अग्रवाल जी, आदित्य पोद्दार जी, राजीव सक्सेना जी, मनोज कुमार शुक्ला जी, मनमीत सिंह जी, जया शुक्ला जी, डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन जी, सनी कुमार जी, बीवी चंद्रा बग्गा, अर्चना पांडे, आकांक्षा सिंह, पूनम शर्मा, आस्था पांडे, लवी पांडे, गीता पांडे, के दुबे, वी सिंह, मीनाक्षी गुप्ता, विनीता अग्रवाल, प्रभा पांडे, इला बाजपेयी आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पंच प्यारे धर्म प्रचारक सभा और सुख सिमरन शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर और अध्यक्षा सिमरन कौर जी द्वारा किया गया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। अंत में उन्होंने अपने विचार रखते हुए समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम है और मैं कानपुर का निवासी हूँ। आपने नवाबगंज गुरुद्वारा का प्रबंधक हूँ, बाबा जी का रसोई का प्रबंधक हूँ, ये मेरी पहचान है। आज क्या कार्यक्रम होगा? आज आप लोग यहाँ जहाँ पर मौजूद हैं मर्चेंट चैम्बर हॉल सिविल लाइन कानपुर में, यहाँ हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। ये कितने साल से मनाई जा रही है? ये वैसे तो आज 115वीं जयंती है, लेकिन हमारी श्री पंच प्यारे धर्म प्रचारक सभा मान सिंह बग्गा के नेतृत्व में ये हमारा 16वां कार्यक्रम है। हम 16वीं बार मना रहे हैं। जब 2007 में हमने महसूस किया कि कानपुर में लोग भूल गए हैं, लोग याद भी नहीं रखते थे कि आज भगत सिंह जयंती, तो उस दिन 100 साल हुए थे। तो उसमें हमने भव्य रूप से पूरे शहर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी और उसके बाद कानपुर के जितने स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा किया था और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया। तब से लगातार हर साल, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमने गुरुद्वारे में भी मनाई और हर बार पूरे शहर में हम ज़ोर शोर से मनाते हैं। आज खुशी की बात है कि लोगों में जागरूकता आई है, लोग शहीदों को याद कर रहे हैं। भगत सिंह के हर साल प्रोग्रेस हो रही है। अब पूरे शहर में लोग जगह जगह मना रहे हैं। ये हमारी खुशी की, अगर हमने कोई पौधा लगाया था, एक सोच डेवलप की थी कि हमें उन शहीदों को याद रखना चाहिए जिनकी वजह से आज मेरा भारत आज़ाद है, हम भारतवासी आज़ाद हैं और हम लोग देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा जी की रसोई के बारे में क्या कहना चाहिए? बाबा जी की रसोई एक समाज सेवा है, जो हमारे मन में काफ़ी दिन से एक विचार था कि हमारा जन्म अगर कानपुर में हुआ है तो हम कुछ समाज के लिए करें। तो जब कभी हम हैलट हॉस्पिटल जाते थे तो लोगों को ईंटों पे खाना बनाते हुए देखते थे, तो एक विचार आया। तो हमारे साथी हैं, काफ़ी लोग हैं, मददगार हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हम सब मिल करके हमने बाबा जी की रसोई शुरुआत की। आज लगातार 6 साल से बगैर किसी एक नागे के वहाँ पर रोज़ाना 300-400 लोगों का खाना बाल चिकित्सालय लेलार में जाता है और जिसमें हमें वहाँ का पूरा सहयोग मिलता है। और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी एक दिन बंद नहीं हुआ, बल्कि उस समय तो हम 2000 लोग का रोज़ खाना बना रहे थे। यह है बाबा जी का उद्देश्य। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिमरन कौर है और मैं सुख सिमरन शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर और अध्यक्षा हूँ, बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम पंच प्यारे धर्म प्रचारक सभा के साथ मिलके यहाँ पे कर रही हूँ। और इसका मुख्य उद्देश्य भगत सिंह जयंती है। भगत सिंह जयंती यानी हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए जान दी। शायद वो कुर्बानी क्या व्यर्थ जा रही है? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए उनके लिए? क्या हमें उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? सिर्फ 2-3 चीज़ों पे मैं ज़रूर प्रकाश डालना चाहूँगी और आप लोगों की कुछ आंखें खोलना चाहूँगी इस विषय में। नंबर 1, क्या हम घर बैठ के क्या हम ये कह पा रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं? बिल्कुल नहीं।
अगर वो जिंदा नहीं है तो क्यों नहीं है? जानते हैं इसका रीज़न ये है कि हम महात्मा गांधी को तो पूछते हैं, लेकिन भगत सिंह जी को आज तक शहीदी का खिताब नहीं दिलवा पाए हैं। क्या ये जायज़ है? और मैं इस लड़ाई में चाहूँगी कि आप हमारे साथ आएँ, क्योंकि हम ये चाहते हैं और सरकार के सामने ये मांग रखते हैं कि हमें भगत सिंह जयंती के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें परमिशन दे, पर हमारा हिंदुस्तान इसलिए बना है कि हर किसी को हक है अपने अधिकार रखने का। और शायद ये जुनून या वो ये चीज़ नहीं कि मुझे कोई क्रांति लानी है, सिर्फ ये चीज़ है कि अगर किसी ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है तो उन्हें हमेशा याद रखा जाए, उसके लिए एक दिन घोषित किया जाए। हम लोग दिलो जान से जुनून से लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अकेले लगें। आप लोगों का साथ हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद।